हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ऐसी दो अभिक्रियाएं दीजिए जिसमें फिनाल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित हो। तो ऐसी दो अभिक्रियाएं लिखनी जिसमें फिनाल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती हो और फिनाल की अम्लता तुलना एथेनॉल से करनी है। फिनाल की अम्लीयता की तुलना जो है वो एथेनॉल से करनी है। तो हम बात करते हैं अपने उत्तर की। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले मुख्य अवधारणा। ठीक है, तो कहता है अगर वो क्रियाएं देनी है जो हमारी फिनाल की अम्लीयता प्रदर्शित करती हों, तो सबसे पहले अम्ल क्षार क्रियाएं जो है वो फिनाल दिखाता है। इसलिए यहाँ पर मुख्य अवधारणा क्या है कि अम्ल क्षार क्रियाएं और तथा दूसरे में हमें अम्लीयता की तुलना करनी है। तो अम्लीयता की तुलना, इन दोनों से प्रश्न लिया गया है, इन दोनों से ये प्रश्न लिया गया है। ठीक है, इन दोनों से प्रश्न लिया गया है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। फिनाल की जो पहली क्रिया होती है वो जो अम्लीयता को दर्शाती है वो क्या होती है, वो होती है जब OH की NaOH से क्रिया कराते हैं सबसे पहले, तो क्या होता है कि यहाँ पर O- बन जाता है Na+। तो फिनॉक्साइड आयन बनता है। तो इसका मतलब इसने इसकी अम्लीयता जो है दिखाई है कि ये फिनाल जो है अम्लीय होता है। इसके पश्चात जब हम इसकी क्रिया CO2 से करा देते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पर CO- लग जाता है, यहाँ पर O- लग जाता है। फिर जब H2O से क्रिया कराते हैं तब यहाँ पर OH और यहाँ COOH बन जाता है। तो एक तो क्रिया ये हो गई। दूसरी क्रिया की बात करें, दूसरी क्रिया ये होती है कि फिनाल जो है इसकी क्रिया फिर से हम किसी क्षार NaOH से करा दें जो यहाँ पर बन जाए इस O-Na+। ये फिर से एक अम्ल क्षार क्रिया हो गई। और फिर इस पर अगर हम CH3Br डाल दें तो O- इस पर क्रिया करके Br- को बाहर कर देगा। तो यहाँ पर OCH3 बन जाएगा, ये भी अम्ल क्षार। तो हमने यहाँ पर दो ऐसी क्रियाएं बताई हैं जो फिनाल की अम्लीयता को दर्शाती हैं। अब फिनाल और एथेनॉल की तुलना अम्लीयता से करनी है। तो फिनाल क्या होता है, OH, इसका सबसे पहले संगत क्षार जो बनाएंगे वो O- बनेगा। अभी अम्लीय इसलिए अधिक होता है क्योंकि यहाँ पर अनुनादी संरचना है इसकी जो है वो कई प्रकार से अनुनाद कर सकता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड OC- फिर इस प्रकार से। तो जो फिनाल है ये अनुनाद करके कई संरचनाएं, अनुनादी संरचनाएं बनाता है। वो कुछ इस प्रकार से होती हैं, हम दर्शा रहे हैं। वो कुछ इस प्रकार से संरचनाएं होती हैं इनको हम दर्शा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो हमारा फिनाल है वो अनुनादी संरचनाएं बनाता है, इसलिए जो इसका संगत ऋणायन है वो स्थायी होता है। ठीक है, वहीं पर जबकि एथेनॉल की बात करें, C2H5OH जो एथेनॉल होता है ये C2H5O- बनाता है और कोई अनुनाद नहीं होता है, इसलिए ये अस्थायी होता है। ठीक है, ये अस्थायी होता है। ठीक है, वो अस्थायी होता है और ये जो है ये स्थायी होता है। स्थायी होने के कारण इसकी जो अम्लीयता है वो अधिक होती है, इसलिए ये अधिक अम्लीय होता है। और जो एथेनॉल होता है उसका ऋणायन अस्थायी होने के कारण एथेनॉल कैसा होता है, एथेनॉल जो है वो हमारा कम अम्लीय हो जाता है। तो उम्मीद करूंगा आपको बच्चों हमारा ये उत्तर अच्छे समझ आया होगा। धन्यवाद।